नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। सनातन प्रज्ञा में आज हम एक अद्भुत संत की अद्भुत कहानी लेते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था संत एकनाथ। एक समय उनके पास एक व्यक्ति बहुत दिनों तक आया और उस व्यक्ति ने अनेक दफ़ा एकनाथ जी से बहुत सारे प्रश्न पूछने चाहे। एक बार उसने एक अजीब बात एकनाथ जी से पूछी। सुबह ही का वक्त था और एकनाथ जी अपने मंदिर में बैठे हुए थे। उस युवक ने आकर पूछा कि मैं आपको जानता हूँ, बहुत दिनों से जानता हूँ और आपको जानकर मुझे कई तरह के विचार मन में उठते हैं, कई प्रश्न उठते हैं। एक प्रश्न मैं हमेशा छिपा लेता हूँ, पूछता नहीं, वह मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। एकनाथ जी ने उससे कहा कि पूछो। उस युवक ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन बाहर से तो एकदम पवित्र है, लेकिन भीतर भी पवित्रता है या नहीं? आप बाहर से तो एकदम ईश्वरीय मालूम होते हैं, दिव्य मालूम होते हैं, लेकिन भीतर क्या है? मैं भीतर के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भीतर आपके पाप उठते हैं या नहीं? भीतर आपकी बुराइयां पैदा होती हैं या नहीं? भीतर आपके विचार उठते हैं या नहीं? एकनाथ जी ने कहा, मैं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और जरूरी बात मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊं। कल अचानक मैंने तुम्हारा हाथ देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। तो यह बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, कहीं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं यह भूल ना जाऊं, इसलिए मैं जल्दी से बता दूं। एकनाथ जी ने कहा, चलो अब तुम्हारे सवाल पे आते हैं। वह युवक बैठा हुआ था कि अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा कि मौका मिला तो कल मैं फिर आऊँगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। एकनाथ जी ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है? अभी तो 7 दिन हैं, बहुत हैं। इतनी घबराहट का क्या मामला है? और मरना तो सबको एक दिन पड़ता ही है। लेकिन वह युवक एकदम एकनाथ जी की बात को अनसुना करता हुआ वहां से निकल पड़ा। उसने पीठ फेर ली और वह मंदिर के नीचे उतरने लगा। जब वो आया था तो अपने पैरों के बल पे आया था। एक शक्ति थी, एक सामर्थ्य थी उसके अंदर। अब जब वह लौट रहा था तो दीवार का सहारा लिए हुए था। जिसकी मौत 7 दिन बाद हो वह बूढ़ा हो ही जाता है। उसके पैर कपने लगे। सीढ़ियों के रास्ते में वह जाकर गिर गया, बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया और घर पहुंचाया। उसके प्रियजन और मित्र इकट्ठे हो गए। सब तरफ खबर फैल गई कि वह आदमी मरने वाला है। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन संध्या को जब सूरज डूबने लगा तो सारे घर के लोग रोने लगे। पड़ोसी इकट्ठे हो गए और वह युवा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एकनाथ जी उसके घर पहुंचे। वे जब अंदर पहुंचे तो वहां मौत का पूरा वातावरण था। सारे लोग उसको देखकर रो रहे थे। एकनाथ जी ने कहा कि रो मत, मुझे जरा अंदर ले चलो। वे भीतर गए और उस व्यक्ति को उन्होंने हिलाकर पूछा, मेरे मित्र, एक बात पूछने आया हूँ। इन 7 दिनों में कोई पाप क्या तुम्हारे भीतर उठा? कोई बुराई, कोई विकार? तो उस व्यक्ति ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कहा कि आप भी एक मरते हुए आदमी से कैसा मजाक कर रहे हैं। तो इस पर एकनाथ जी ने कहा कि तुमने भी एक मरते हुए आदमी से ऐसा ही मजाक किया था। एकनाथ जी ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, तुम्हारे प्रश्न का केवल ये उत्तर मात्र था। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर पाप उठने अपने आप विलीन हो जाते हैं, विकार शून्य हो जाते हैं। जिसे मौत दिखाई पड़ने लगे उसके भीतर एक क्रांति हो जाती है, उसकी संसार के प्रति पीठ हो जाती है और परमात्मा की तरफ मुख हो जाता है। एकनाथ जी ने कहा, तुम्हारी मौत अभी नहीं आई है, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने। तुम ही सोचो, क्या कोई फर्क पड़ता है कि मौत 7 दिन बाद आएगी, 70 दिन बाद आएगी या 70 साल बाद? मौत का आना ही अर्थपूर्ण है, दिनों की गिनती का कोई अर्थ नहीं। एकनाथ जी ने कहा, मृत्यु है। जिस दिन मुझे यह पता चला उस दिन जीवन में क्रांति हो गई। उस दिन के बाद मैं दूसरा आदमी हो गया। उस दिन के बाद विचार शून्य हो गए और मन से पाप उठने अपने आप विलीन हो गए। हमें भी यदि 24 घंटे यह ध्यान रहे कि यह संसार केवल एक भ्रमण का क्षेत्र है, यहाँ से कभी भी जाना हो सकता है,
तो फिर संसार में हमें दोहरे व्यक्तित्व से जीना नहीं पड़ेगा। जैसे हम अंदर होंगे वैसे ही बाहर होंगे, और जैसा हम बाहर दिखाएंगे वैसे ही हमारा अंतःकरण होगा। धन्यवाद।